आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है एसोसिएटेड किससे, हमारे मैरिज से, यानी कि मेथड्स ऑफ मैरिज जो हमारे सिलेबस में है उस चीज़ से रिलेटेड है। तो मेथड्स ऑफ मैरिजेस यानी विवाह की पद्धतियाँ, तो हिंदू धर्म में 8 प्रकार की मैरिजेस के बारे में बात की गई है। तो इनसे क्वेश्चन या तो 3 मार्कर्स में एक एक विवाह के बारे में पूछ लेगा, या 5 मार्कर में पूरा पूछ लेगा, शॉर्ट फॉर्म में बताना रहेगा अपन को, और या तो 11 मार्क्स में पूरा पूछ लेगा। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले, मैरिज की डेफिनेशन वगैरह को देखने से पहले आप कुछ समझ लीजिए कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्या है। तो मान के चलिए ये लड़का है और ये है लड़की, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप बच्चे पैदा कर सकते हो, यानी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वुमन यानी मेल और अ फीमेल विच इज एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। मतलब समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने वाला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लड़कियों के बीच में जो बच्चे पैदा करता होगा। बस ये मैरिज की आप एक मोटी मोटी डेफिनेशन अपने दिमाग में रखो। लीगल कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, बच्चे पैदा करने का। ठीक है, इसी से ही हम इवॉल्व करेंगे बाकी चीज़ों को कि किस तरीके से क्या चीज़ होने वाली है। बाकी जो लिखने वाली डेफिनेशन है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, बस एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मेलिन्स्की, अगर आप ऑथर अच्छे से बताएंगे कोई भी चीज़ का तो एक इम्पैक्टफुल डेफिनेशन बनेगी। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। वही मैंने जो बात बोला वही इनने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पैदा तो कर देना लेकिन उनका मेंटेनेंस भी करना। किसके बीच में, लड़का और लड़की के बीच में। और ब्रिटानिका एक वेबसाइट एनसाइक्लोपीडिया जैसे ही, मैरिज इज अ फिजिकल लीगल एंड मोरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमन इन कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। परिवार बनाने के लिए लड़का और लड़की के बीच में फिजिकल, लीगल और मोरल यूनियन होगा, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो मैरिज कहलाती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार की हिंदुइज्म में एक टाइप की जो मैरिजेस हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया है कि ब्राह्मण या फिर ब्रह्म मैरिज कहते हैं इसको, ब्राह्मण मैरिज। इसको आज के ज़माने में बोला जाता है अरेंज मैरिज, मतलब लड़का और लड़की। लेकिन इसमें की कंसेप्ट, सबसे बड़ा की कंसेप्ट है ये जो है कि लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली को सर्च करती है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे जाके हम एक और मैरिज पढ़ेंगे, उसमें लड़की की फैमिली सर्च करेगी लड़के को, जो कि स्वयंवर फॉर्म में होता है, जैसे राम और सीता का हुआ था, जिसमें स्वयंवर रचाया गया था। सीता के लिए अलग अलग आए थे डिजर्विंग मेल, और उनमें से सीता माता ने सर्च करी थी राम भगवान को, जिन्होंने धनुष को तोड़ा था। तो ब्राह्मण विवाह आज के ज़माने में अरेंज मैरिज होता है, जिसमें लड़के की फैमिली लड़की के लिए सर्च करती है, इक्वल स्टेटस के होते हैं और फैमिली गेट टुगेदर के द्वारा की जाती है। कंसिडर्ड द बेस्ट मैरिज, मतलब जितनी भी 8 पद्धतियां पढ़ेंगे उसमें सबसे बेस्ट मानी जाती है इसको। इन दिस मैरिज बॉय एंड अ गर्ल बिलोंग टू सेम वर्ना एंड केम बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। एक अच्छी फैमिली और एक सेम कम्युनिटी कास्ट से आते हैं। इसमें कंडीशन क्या रहती है कि लड़का अपना ब्रह्मचर्य अवस्था, जो संस्कार व्यवस्था में हमने पढ़े थे, ब्रह्मचर्य कंप्लीट करके होता है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात होती है कि इसमें डाउरी यानी कि दहेज इन्वॉल्व नहीं होता। तो ब्राह्मण विवाह के बारे में क्या हो गया कि मैंने ये जो वर्ड्स दिए हुए ये मैंने अपने इससे बनाया है इनको, ताकि आपको याद करने में आसान हो। कट से आपके इसमें ब्राह्मण विवाह है तो दिमाग में खट से आ जाए कि अरेंज मैरिज, तो इनको मैंने इस कीवर्ड से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो सके। डेफिनेशन और कंटेंट के लिए ये चीज़ लिखना है, लेकिन इसको समझने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं देव विवाह यानी कि रिलीजियस सेरेमनीज। इन दिस गर्ल इज मैरिड टू प्रिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कई फैमिली गरीब होती है और या फिर लड़की की शादी नहीं हो रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि पुरोहित आता है और पुरोहित उस लड़की से शादी करता है। जब क्या है कि कर्मकांड जो पुरोहित करवाता है ना, वही जब आता है करवाने तब उससे उसकी शादी कर दी जाती है। इन दिस गर्ल इज मैरिड टू प्रिस्ट यानी पुरोहित मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रिचुअल्स। कर्मकांड का ज्ञान इसके पास होना बहुत जरूरी है। तो देव विवाह क्या होता है इसे समझ में आ गया हमको कि किस लिए होता है। उसके बाद होता है अर्श विवाह। अर्श विवाह से एसोसिएटेड कीवर्ड अपना क्या है, गोदान, गौ का दान होता है। और अर्श का मतलब क्या होता है, ऋषि, है ना, इसलिए इसे ऋषि विवाह भी कहा जाता है। सेज गेव अ पेयर ऑफ काउस टू गर्ल्स फादर, इट वाज थॉट दैट सेज वाज डिजायरस फॉर मैरिज। मतलब जब पंडित या फिर ऋषि जब गायों का दान किसको देता है, लड़की के बाप को, तो ये माना जाता है और ये विचारा जाता है कि जो ऋषि है वो इच्छुक है उस पिता की पुत्री के साथ। और जो ये दान दिया जाता है, द काउ डोनेशन वॉज कंसिडर एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब इसको दहेज नहीं माना जाता और ना ही एक प्रकार से कि
कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। इसको एक प्रकार से आदमी अपना आभार व्यक्त कर रहा है कि आपने अपनी पुत्री दी तो हम आपको ग्रेटिट्यूड में गाय देंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल बैलेंस हो गया कि लड़के की फैमिली से लड़की चले गई तो गाय उनके घर की इकोनॉमिकल नीड्स और डेली नीड्स को फुलफिल करेगी। इस तरीके से ये अर्श विवाह होता है। इसमें क्या किया जाता है, गोदान, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। एक अब होता है अपना प्रजापत्य। प्रजापत्य यानी स्वयंवर, मैंने कीवर्ड बताया। जो हमने ब्राह्मण विवाह पढ़े थे उसी के जैसे ये विवाह होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब लड़की वाले चाहते हैं कि लड़के वाले आए, मतलब कि वही है कि राजा दशरथ ने बुलाया था सबको, यानी लड़के की फैमिली को, और लड़की फिर चूज करती है। वहां पे लड़के की फैमिली लड़की को ढूंढ रही थी, जिसमें ब्राह्मण विवाह में। तो व्हेन अ गर्ल्स फादर गिव्स हर इन मैरिज टू ब्राइड ग्रूम ट्रीटिंग हिम विथ रिस्पेक्ट, मतलब क्या होता है कि लड़के का पिता लड़की को देता है पति को, मतलब दूल्हे को, और उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है। सेम एज ब्राह्मण विवाह के जैसे होता है, लड़की की फैमिली सर्च करती है लड़के का। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके लिए ये होता है। तो ये कि जब ये लाइन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चेक करो कि यार इनको क्लियर है किस चीज़ के लिए क्या बना है। तो ये जो जितने के ऊपर हमने ब्राह्मण विवाह, है ना, प्रजापत्य विवाह, फिर उसके बाद हमने अर्श विवाह और देव विवाह देखी, ये बहुत एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी में इनकी बहुत वैल्यू है, इनको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आगे के जो चार है उनको अनएक्सेप्टेबल माना गया है मनुस्मृति में। अब देखते हैं कि किसको अनएक्सेप्टेबल माना गया है। असुर विवाह यानी कि ब्राइड प्राइस, मतलब यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया हमारा, ब्राइड प्राइस। ब्राइड ग्रूम्स गेट ब्राइड इन एक्सचेंज ऑफ सब मनी, मतलब दूल्हा दुल्हन को तभी पा सकता है जब वो लड़की की फैमिली को पैसे देगा, मतलब रिगार्डेड एज मैरिज बाय परचेस, मतलब इसको मतलब सौदे की शादी कहा जाती है। इसलिए असुर विवाह कहा गया है। ब्राइड प्राइस से इसको याद रखिए कि बोली लगती है लड़की की और खर्चा होता है, इस हिसाब से लड़की की कीमत तय की जाती है। अब होता है राक्षस विवाह, इसको बोलते हैं अबडक्शन, मतलब चुरा लेना, कैद कर लेना। मैरिज बाय कैप्चर इन फोर्सेबल अबडक्शन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस आफ्टर स्लेइंग और इंजरिंग हर किंग्समैन, मतलब इसमें क्या होता है, कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राक्षस विवाह का। इसमें क्या होता है कि कृष्ण भगवान रुक्मणी को ले आते हैं और उसके भाइयों को मतलब घर से उठा के ले आते हैं और उसके भाइयों को इंजर्ड करते हुए लड़कर उनसे ला लेते हैं। इसे अबडक्शन विवाह कहा गया है, राक्षस विवाह। इससे कीवर्ड अबडक्शन याद रखिएगा, राक्षस अबडक्शन। अब होता है गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज। इसमें भी लव मैरिज में क्या हो जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं घर से और फैमिली का रोल ही इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। तो शकुंतला और दुष्यंत इसका एग्जाम्पल है। इट इज ब्रॉट अबाउट अ म्यूचुअल लव एंड कंसेंट ऑफ अ ब्राइड एंड द ग्रूम, नो रोल ऑफ फैमिली इन्वॉल्व, एंड शकुंतला और दुष्यंत इसका एग्जाम्पल हो गया। तो गंधर्व विवाह क्या है ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है पिशाच, मतलब सबसे घटिया विवाह होता है पिशाच विवाह। इसे रेप की संज्ञान दी गई है। इन विच अ मैन सेड्यूसेस अ वुमन बाय स्टील्थ, मतलब चुपके से, while she is in either sleep or intoxicated and their forces to marry him। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें मैरिज की संज्ञान इसको क्यों दी गई है, कि मैंने क्या बताया था, मैरिज में क्या होता है कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बच्चा। तो इसमें भी ऐसा क्या है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा वो लड़का लड़की के साथ, तो उससे बच्चा पैदा हो गई, इसलिए इसको मैरिज की संज्ञान दी गई है। तो इसमें क्या होता है, लड़की अपने होश में नहीं होती और उसके बाद फोर्सिबली उसके साथ शादी की जाती है, इसलिए इसको पिशाच कहा गया है। और ये 5 से मतलब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 4 विवाह हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में और इन्हें बहुत गलत माना जाता है। तो इस तरीके से हम मैरिज के मेथड्स को क्लियर कर लिए हैं। 2 से 3 टॉपिक्स अपने बस सोशोलॉजी में बचे। उसके बाद मैं एथिक्स को उठाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से बायलिंगुअल मेथड में आपके, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा कोई भी टॉपिक उठाने से पहले। अगर आपको लेक्चर्स पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पसंद आते तो लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करिए। अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करने का मेरा मकसद है। उसके बाद अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में मैं लिंक सेंड कर दूंगा चैनल की, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसके लेक्चर की प्लेलिस्ट भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।